हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि पोर्चुला के प्लांट को, यानी कि पोर्चुला, 9 o'clock, 10 o'clock, मॉस रोज, आप कई नामों से जानते हैं इस प्लांट को और सभी एरिया में अलग अलग नामों से इसको जाना जाता है। तो दोस्तों, आज मैं इसी मॉस रोज यानी कि 9 o'clock के पूरी डिटेल देने वाली हूँ, पूरा तरीका बताने वाली हूँ कि आप इस पे कैसे बहुत सारी कलियाँ, बहुत सारे फूल इतनी ज़्यादा मात्रा में पा सकते हैं। दोस्तों, पोर्चुला का जो प्लांट है, जो मॉस रोज का प्लांट है, ये गर्मियों का सबसे बेहतरीन प्लांट माना जाता है क्योंकि इसके फ्लावर जो है, जैसा कि आप देख रहे हैं, रोज की तरह से होता है और इतना खूबसूरत होता है, इतने वाइब्रेंट कलर होते हैं और कलर की इसमें कोई कमी नहीं होती। इतनी सारी वैरायटीज़ के कलर होते हैं, इतनी सारी वैरायटीज़ के कलर होते हैं। मैंने तो बहुत सारे, मतलब 20-25 के करीब तो मैंने इसकी वैरायटीज़ को देख रखा है। डबल शेड में, सिंगल शेड में, लाइट कलर, डार्क कलर, मतलब हर चीज़ के इतने सारे कलर्स हैं इसके मॉस रोज के कि मतलब काउंट कर पाना ही मुश्किल है। तो गर्मियों का मैं मॉस रोज को सबसे बेहतरीन प्लांट मानती हूँ क्योंकि जब इतनी तपती हुई गर्मी पड़ती है तो ये पौधा बहुत अच्छे तरीके से फूल देता है। तो दोस्तों, मैं बताने वाली हूँ आपको कि सबसे अच्छा फर्टिलाइज़र कौन सा है इस पौधे के लिए। सबसे अच्छा फर्टिलाइज़र आपको सुनने में थोड़ा सा अटपटा ज़रूर लगेगा, लेकिन जो सच्चाई है मैं वही आपको बताऊंगी। मुझे ज़्यादा व्यूज पाने के चक्कर में और उस तरह से फालतू की कोई भी चीज़ बतानी पसंद नहीं है। तो जो सबसे ज़रूरी चीज़ है, सबसे ज़रूरी फर्टिलाइज़र है इसके लिए, वो है धूप। धूप इसके लिए सबसे ज़रूरी फर्टिलाइज़र है दोस्तों। अगर आप इसमें कोई डीएपी, कोई यूरिया, कोई कुछ भी नहीं डालते हैं, कोई भी इसमें खाद नहीं यूज करते हैं, सिर्फ आपने जो मिट्टी तैयार करी है उसमें आपने खाद डाल के और मिट्टी डाल के उसकी तैयार करी है, तो इसमें आपको कुछ भी डालने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ऑलरेडी आपकी मिट्टी काफ़ी अच्छी है, इतनी उपजाऊ है कि ऑलरेडी वो फ्लोरिंग अच्छा ब्लूम दे सकती है। तो उसके बाद सिर्फ और सिर्फ बचता है सिर्फ एक चीज़, और वो है सूरज की रोशनी, वो भी बहुत तेज़ वाली, बहुत कड़ी वाली जो धूप होती है वो इस पौधे को चाहिए होता है। जितनी ज़्यादा कड़ी धूप इस पौधे को लगेगी, जितनी डायरेक्ट सनलाइट इस पौधे को लगेगी, आपका ये जो फूल है उतनी ज़्यादा मात्रा में खिलेगा। जहाँ इसको धूप लगनी कम हो जाएगी, ये पौधा जो है ब्लूमिंग करना कम कर देगा। इसमें कलियाँ भी आप देखेंगे तो कम बनना शुरू हो जाएंगी। तो सबसे पहला फर्टिलाइज़र जो मैंने आप सभी को बताया वो है धूप। धूप की कमी इसमें कभी भी नहीं होनी चाहिए। दूसरी चीज़ मैं आप सभी को बता दूं कि इसमें पानी बहुत ज़्यादा कभी भी एक्सेस नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर आप एक्सेस पानी इसमें कर देंगे, अगर मान लीजिए आपने आज पानी डाला और कल आपके गमले का पौधा देखा, आपने मिट्टी देखी कि मिट्टी सूखा नहीं है, तो आप पानी मत डालिए। जब आपको ऊपर की लेयर सूखी हुई दिखे आधी 1 इंच तक, तभी आप इसमें पानी डालिए। नहीं तो क्या होगा, पानी ये बर्दाश्त नहीं करता है पौधा और ये गल जाता है। कई बार आपने देखा होगा कि आपका पौधा धूप की वजह से नहीं, गलने की वजह से मर गया। तो जब पौधे में पानी एक्सेस होगा तो पौधा गल जाएगा और ये मर जाएगा। तो कभी भी इसमें पानी आप एक्सेस मत करिए, हमेशा अपनी उंगली को लगाइए और देखिए पानी जब इसको चाहिए तभी पानी डालिए। कम चल जाएगा, ज़्यादा बिल्कुल भी इस पौधे में नहीं चलेगा दोस्तों। ये देखिए, मैं आपको दिखा रही हूँ, ये डबल शेड में है। ये देखिए येलो कलर का है और इसमें रेड की भी कहीं कहीं शेडिंग की गई है। इस तरह के शेड भी अलग अलग आते हैं, किसी का नीचे से शेडिंग होता है, किसी का ऊपर देखिए पेटल से शेडिंग है। तो इस तरह से इसकी इतनी वैरायटी है कि काउंटिंग करना कम पड़ जाएगा। तो ये हो गई दूसरी इस पर ध्यान देने की बात। और अगर आप चाहते हैं कि बहुत सारी ब्लूमिंग, इतनी सारी चीज़ें करने के बाद भी ब्लूमिंग नहीं हो रही है, तो इसमें सबसे अच्छी चीज़ होती है वो है कि इसमें आप डालिए पोटास। पोटास को थोड़ा सा पानी में घोल करके इसमें डाल दीजिए और बहुत अच्छा फ्लोरिंग ये करता है पोटास से, क्योंकि पोटास बहुत ज़रूरी होता है फ्लोरिंग के लिए। तो अगर आप पोटास डाल देंगे और थोड़ा सा उसमें एनपीके भी आप मिक्स कर सकते हैं, 90-90-90 या 20-20-20 वो भी मिक्स कर सकते हैं। नहीं तो सिर्फ अगर आपके पास पोटास है तो पोटास भी इसमें डाल के और वो डाल सकते हैं, तो वो भी इसके लिए बहुत अच्छा फर्टिलाइज़र होता है।
मुझे जब डालना होता है तो मैं मोस्टली ये डाल देती हूँ इन फूलों में, और नहीं तो जो मैं ऑर्गेनिक बना के रखी हूँ उसी का मैं इस्तेमाल करती हूँ। और जो ऑर्गेनिक मैंने बनाया है उसके साथ मैंने वीडियो आप सभी को दिखाई नहीं है, लेकिन जब भी बनाऊँगी तो आपको दिखाऊँगी। तो वो ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र मैं हमेशा यूज करती हूँ। यकीन मानिए उससे पौधों में बहुत अच्छी फ्लोरिंग होती है, चाहे वो पौधा पाचुल्का का हो या फिर हिबिस्कस का हो, किसी भी चीज़ का पौधा हो। ज़्यादा फूल पाने के लिए दोस्तों आप एक और फर्टिलाइज़र का यूज कर सकते हैं जिसका नाम है डीएपी। तो डीएपी का इस्तेमाल आप इसमें कर सकते हैं, लेकिन डीएपी अगर आप पानी में घोल के डालेंगे तो अच्छा रहेगा, डायरेक्ट ना डालें। जब भी डालना हो तो पहले पानी में उसको 1 दिन के लिए 2 दिन के लिए रख दीजिए घुलने के लिए। हालांकि वो जल्दी घुलता नहीं है, उसके बाद आप पौधों में डालिए। लेकिन एक बात का बहुत ध्यान रखिएगा कि उसकी ज़्यादा मात्रा बिल्कुल भी ना होने पाए, मात्रा कम हो जाए। लेकिन अगर ज़रा भी ज़्यादा हुआ तो वो आपके पौधों को सुखा देगा, और ये सब एक्सपीरियंस मुझे हुआ है। मेरे कई पौधे इसकी वजह से सूखे थे, जिसलिए मैं आपको बता रही हूँ, जिसकी वजह से, क्योंकि मुझे इसका एक्सपीरियंस बहुत अच्छा खासा हुआ है कि अगर ज़्यादा डीएपी हो जाए तो क्या पौधों का हश्र होता है। तो डीएपी का मैं यूज करती ही नहीं हूँ तब से। जब मेरा पौधा सूख गया तो मैं डीएपी का इस्तेमाल करती नहीं, डर के मारे। मैं ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र का ही मोस्टली इस्तेमाल करती हूँ, क्योंकि उससे पौधे कभी भी मरते नहीं हैं, ये खतरा नहीं होता है। जबकि इन फर्टिलाइज़र को जो भी हम फास्फोरस, डीएपी, एनपीके, इनका जो इस्तेमाल करते हैं, अगर ये ज़्यादा हो जाएँ, आवश्यकता से अधिक हो जाएँ, तो पौधे हमेशा मर जाते हैं उनकी वजह से। तो ये खतरा, रिस्क उठाना पड़ता है हमें इन सारे केमिकल फर्टिलाइज़र में। तो जैसा कि मैंने बताया दोस्तों, इसका निचोड़ यही है कि इतनी सारी चीज़ें मैंने आपको फर्टिलाइज़र बता दी हैं। आप ज़्यादा फूल पाने के लिए डाल सकते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से मैं जो करती हूँ, इनको मिट्टी जो है वो मिट्टी बहुत अच्छा बना के और इनको मॉस रोज को लगाती हूँ, जिससे कि इनको और ऑलरेडी जो फर्टिलाइज़र है वो नीचे से मिलता रहता है, ऊपर से हमें डालने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। बस इनको डायरेक्ट सनलाइट की रिक्वायरमेंट होती है। अगर आप उसमें नहीं रखेंगे तो ये पौधा फ्लावरिंग कभी भी नहीं करेगा, कभी भी इसके बड अच्छे से नहीं आएंगे और बड़े बड़े फ्लावर भी नहीं होंगे। तो इन बातों का ध्यान रखिए दोस्तों। आशा करती हूँ आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसे लाइक कर लीजिएगा और इसे शेयर करिएगा अपने दोस्तों में। अगली बार नई वीडियो के साथ फिर मिलूंगी। तब तक के लिए बाय बाय, कीप गार्डनिंग। दोस्तों, जो होम मेड फर्टिलाइज़र मैंने बनाया था, आप सभी से वीडियो भी शेयर किया था मैंने, तो आज मैं उसका अपडेट देने वाली हूँ कि उसका क्या हाल हुआ है। तो चलिए उसे देखते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये है मेरा कंपोस्ट। ये देखिए कितनी अच्छी तरीके से मेरा जो कंपोस्ट है, जो घर पे खाद कैसे बनाया मैंने आपको बताया था, वो मैंने बनाया। और जो मिस्टेक मैंने किए थे मैंने वो भी आप सभी को दिखाया था। लेकिन फाइनली ये देखिए मेरा कंपोस्ट कितना अच्छा बन के तैयार हुआ है। मैंने उसमें से निकाल करके और ये मिट्टी के गमले में डाल दिया था, इसको ट्रांसफ़र कर दिया था। पहले आपने देखा होगा कि मैंने प्लास्टिक के पॉट में डाला हुआ था, बाद में मैंने ट्रांसफ़र कर दिया मिट्टी के इस गमले में। और देखिए कितना अच्छा बन के तैयार हुआ है। और इसमें कोई भी पानी, किसी भी तरह का कोई छिड़काव मुझे नहीं करना पड़ा, कुछ भी नहीं करना पड़ा। और कंपोस्ट कितना अच्छा बन के तैयार हुआ है। और जो भी चीज़ें आपको इस ड्राई चीज़ें डालनी ही ज़रूरत पड़ेगी ही नहीं। अगर आप मिट्टी के गमले में, मिट्टी के किसी भी पॉट में बनाते हैं तो आपको कोई भी ड्राई चीज़, जैसे मैंने आपको बताया था कि कोई भी कूट डाल लीजिए, कोई भी दफ्ती डाल लीजिए, कोई भी ऐसा गत्ता डाल दीजिए, तो कुछ भी डालने की ज़रूरत नहीं है अगर आप मिट्टी के गमले में बनाते हैं तो। मिट्टी के गमले मैंने बनाया और मैं अपने एक्सपीरियंस से आपको कह सकती हूँ कि इसमें सिर्फ आप सब्जियां डालते जाइए, मिट्टी की एक लेयर डाल दीजिए और बस आपका खाद बन के तैयार। कुछ भी और डालने की इसमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी दोस्तों। अब इस खाद को, ये बिल्कुल 100% ऑर्गेनिक, आपके सब्जियों का, आपके फलों का, इसमें अंडे के छिलके भी हैं, सभी चीज़ों का ये खाद है। किसी भी पौधे में आप इस्तेमाल करते हैं तो बहुत अच्छा रिजल्ट आपको मिलेगा। और आप चाहें तो डायरेक्ट इसमें प्लांट भी लगा सकते हैं दोस्तों।